विभिन्न प्रकार के समपार फाटकों के लिए विशेष निर्देश। इस वीडियो में हम आगे शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के बाकी बचे हुए हिस्से के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले ले रहे हैं कि अलग अलग समपार फाटकों के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें पहला फाटक है बेफाटक सिग्नल, जिन जो कि अंतरपाशित किए गए हैं, इन्हें इंटरलॉक्ड किए गए हैं। उन फाटकों पर टेलीफोन प्रदान किया गया है और जिनकी सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुली हुई है। सड़क यातायात के लिए खुली होने से हमारा तात्पर्य है कि सामान्य स्थिति में फाटक सड़क यातायात के लिए हमेशा ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। जब किसी ट्रेन को आना होता है उस समय फाटक को बंद किया जाता है। इस पर कार्य प्रणाली कैसी होगी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगी कि फाटक वाले को सूचना कैसे मिलेगी ट्रेन के आने के संबंध में, या किस प्रकार से सूचना दी जाएगी। तो रेलगाड़ी के प्रस्थान के तुरंत बाद स्टेशन मास्टर अपने स्थान पर जुड़े टेलीफोन के माध्यम से फाटक वाले को फाटक पर रेलगाड़ी के गुजरने की संख्या, उसके बारे में विवरण, दिशा और अपेक्षित समय के बारे में सलाह देगा या सूचना देगा। दिशा से तात्पर्य है कि गाड़ी अप लाइन से आ रही है, डाउन लाइन से आ रही है, या डाउन डायरेक्शन से आ रही है, या अप डायरेक्शन से आ रही है। यदि टेलीफोन प्राप्तकर्ता छोर पर स्टेशन से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही स्टेशन मास्टर को प्रेषण स्टेशन से रेलगाड़ी प्रवेश करने की सलाह मिलती है, तुरंत यह सलाह सलाह स्टेशन मास्टर द्वारा फाटक वाले को दी जाएगी। यहाँ समझाने की कोशिश यह की गई है कि जैसे ए बी सी तीन स्टेशन है और ए और बी के बीच में कोई एक फाटक है, और बी स्टेशन में बैठा हुआ स्टेशन मास्टर को जैसे ही मालूम चलता है या सूचना मिलती है कि सी स्टेशन से गाड़ी खुल चुकी है या निकल चुकी है, तो इसकी तुरंत सूचना जो बी स्टेशन मास्टर है वो ए और बी के बीच में जो फाटक वाला है उसको यह तुरंत सलाह या सूचना उसे देगा। यदि रेलगाड़ी का सेक्शन के किसी भी अंतिम छोर से आने का वास्तविक समय 10 मिनट से कम है, तो स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या कैबिन मैन जो भी फाटक वाले के साथ जुड़ा हुआ है, लाइन क्लियर प्राप्त करने या अनुदान देने से पहले फाटक वाले को सलाह देगा। फाटक वाले का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह समय से फाटक बंद करे। जैसे ही उसे सूचना मिलती है, उसका यह दायित्व बनता है कि वह समय से फाटक बंद करे, जिससे कि रेलगाड़ी के लिए कोई विलंब न हो या सड़क यातायात में अत्यधिक विलंब उत्पन्न न हो। अब कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि कुछ विफलताएं भी आ सकती है, जैसे कि टेलीफोन संचार की विफलता। हम बात कर रहे हैं उन फाटकों के लिए जो ओपन टू रोड ट्रैफिक है। जब टेलीफोन संचार विफल हो जाता है अथवा 2 या 3 प्रयासों के बावजूद फाटक वाला से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, दोनों को ही मान लेते हैं कि संचार विफल हो चुका है, कांटेक्ट स्टेशन मास्टर और फाटक वाले के बीच में नहीं हो पाया है, तो स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लोको पायलट को एक चेतावनी आदेश जारी करेगा। स्टेशन मास्टर लोको पायलट को लगातार सीटी बजाते रहने और फाटक के पास जाते समय सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन मास्टर को यह पता नहीं है कि फाटक बंद है या खुला हुआ है, क्योंकि या तो संचार सुविधा फेल हो गई है या संचार सुविधा के किसी अन्य कारण से गेट कीपर से बात नहीं हो पाई है। दोनों ही स्थिति में स्टेशन मास्टर को ये जानकारी नहीं है कि फाटक सुरक्षित है। यदि फाटक सिग्नल ऑन है तो उसे फाटक सिग्नल से पहले रुकना चाहिए। यह आदेश जो जारी किया गया है वो ड्राइवर के लिए, लोको पायलट के लिए है कि यदि उसे दिखता है कि फाटक सिग्नल ऑन अवस्था में है तो उसे फाटक सिग्नल से पहले रुकना चाहिए, और फाटक वाला फाटक बंद करने के बाद गुजरने वाली गाड़ी को दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। अब यहाँ पर है कि फाटक वाले को चूंकि सूचना नहीं मिली थी कि गाड़ी
के बारे में जानकारी नहीं मिली किसी प्रकार के संचार सुविधा फेल होने के कारण, और उसके फाटक पर ट्रेन आ गई। तो निश्चित है कि उस समय फाटक सिग्नल ऑन स्थिति में होगा। तो फाटक सिग्नल ऑन स्थिति में होगा तो ड्राइवर वहां रुकेगा। अब फाटक वाला क्या करेगा, फाटक बंद करेगा, और बंद करने के बाद गाड़ी को वहां से गुजारेगा। गुजारने के लिए उसे दिन में हरी झंडी की लाइन क्लियर की तरह उसे हरी झंडी की आगे सब कुछ सुरक्षित है, और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। आने वाली रेलगाड़ी के मामले में स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर यानी भेजने वाले छोर पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है। ऐसा वह जो प्राइवेट नंबर के एक्सचेंज के साथ करेगा। उसके बाद प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से ब्लॉक स्टेशन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को भी एक सतर्कता आदेश जारी करेगा, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका है कि फाटक असुरक्षित है। स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनर या पेट्रोलमैन या पहली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से फाटक वाले को भी सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब हो गया है। जब वो फाटक वाला के पास लोको पायलट पहुंचेगा अब ट्रेन के साथ में, तो उस समय उसे सूचना देगा कि टेलीफोन खराब है। या इसके अलावा भी स्टेशन मास्टर किसी जो ट्रैकमैन अगर संपर्क में है या पेट्रोलमैन कोई संपर्क में है, तो उसके द्वारा गेट कीपर को यह सूचना भिजवाएगा। स्टेशन मास्टर को टेलीफोन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सलाह देनी चाहिए। यानी ये कार्रवाई करने के बाद स्टेशन मास्टर एसएनटी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार व्यक्ति को इसके बारे में सूचना देगा कि टेलीफोन खराब हो गया है। एसएनटी स्टाफ द्वारा टेलीफोन को ठीक करने और उसके लिए पुनः संयोजन या फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा। यानी एसएनटी स्टाफ जब टेलीफोन को ठीक कर लेगा तो इसके बाद स्टेशन मास्टर के पास वह पुनः संयोजन यानी कि रिकनेक्शन या फिट मेमो जारी करेगा। उसके बाद ही सामान्य कामकाज चालू होगा, यानी कि जैसे कि पहले चल रहा था विफल होने के पहले। दूसरा एक विफलता हो सकता है कि लिफ्टिंग फाटक या लिफ्ट जो बैरियर है, उठान फाटक है, वो विफल हो जाए। तो जब उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के कारण फाटक बंद नहीं किया जा सकता है, तो फाटक वाला तुरंत निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक बंद नहीं हो पा रहा है, और सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेल पथ को अतिक्रमित नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें किसी खराबी आ गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो रेलवे ट्रैक को अतिक्रमण कर रहे हैं, तो इस बात का उसे ध्यान रखना होगा। वह तुरंत दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती उस छोर के खंभे पर पहले लगाएगा जहां से रेलगाड़ी आ रही है, और फिर दूसरे छोर पर लगाएगा। यह एक सामान्य नियम है कि सबसे पहले खतरे का निशान उसी तरफ लगाया जाता है जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले होती है। उसके बाद उस तरफ लगाया जाता है जहां पर रेलगाड़ी आने की संभावना बाद में होती है। फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और ताले के माध्यम से सड़क यातायात से फाटक को सुरक्षित करेगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती हटा लेगा, और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा, क्योंकि उसे अब फाटक सुरक्षित महसूस हो रहा है। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के चालक को इन लोको पायलट को सतर्कता आदेश यानी कि कॉशन ऑर्डर जारी करेगा। वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोड़ के स्टेशन मास्टर को भी इसी तरह ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले चालक को चेतावनी आदेश जारी करने की सलाह देगा। स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार जो भी अनुरक्षण कर्मचारी हैं उसको सूचना देगा, ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। रखरखाव कर्मचारियों द्वारा उठान फाटक या लीफ फाटक की मरम्मत करने और उसके लिए पुनः संयोजन या फिट मेमो जारी होने के बाद ही
सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा, जैसा कि पूर्व में संचार विफलता होने के समय में हो रहा था। अब देखते हैं कि फाटक की बंद स्थिति में, फाटक तो बंद हो कर दिया गया, लेकिन बंद स्थिति में एक बार बंद हो जाने के बाद फाटक चाबी की विफलता हो गई है और फाटक खोलने के लिए फाटक की चाबी निकाली नहीं जा सकती है। यानी फाटक बंद करते समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद फाटक की चाबी नहीं निकल रही है, यह भी एक प्रकार की विफलता हो सकती है। यदि फाटक की चाबी विंच, फाटक सिग्नल लीवर या चाबी ट्रांसमीटर से नहीं निकाली जा सकती है, तो फाटक वाले को निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत तत्काल टेलीफोन पर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबीमैन को सूचित करना चाहिए। यदि फाटक या गुमटी यानी गेट लॉज या केबिन में आपातकालीन चाबी उपलब्ध है, तो फाटक वाला, स्विचमैन या केबिन मैन या लीवरमैन सील बंद बॉक्स से सील तोड़कर उसे बाहर निकालेगा और सड़क यातायात के लिए फाटक खोलेगा। यानी आपातकालीन चाबी से सब कुछ सुरक्षित करते हुए ऐसा वो करेगा। आकस्मिक चाबी पेटी के सीलबंद आवरण को तोड़ने की तारीख और समय का अभिलेख दर्ज किया जाना चाहिए और कारणों सहित हस्ताक्षर भी किया जाना चाहिए। क्योंकि यह इमरजेंसी चाबी है, इसे सामान्य काम में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, इसका इस्तेमाल सिर्फ विशेष रूप में ही किया जाएगा। इसलिए जब भी इसकी सील तोड़ी जाएगी तो उसकी तारीख और समय ये अभिलेख रजिस्टर में यानी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उस पर कारण सहित जिसने इसे खोला है, इसे तोड़ा है, वो इस पर हस्ताक्षर भी करेगा। इसके बाद फाटक को गैर अंतरपाशित के रूप में माना जाना चाहिए। भले ही पूर्व में वह फाटक इंटरलॉक्ड था, पर अब चूंकि यहाँ पर इमरजेंसी हो चुकी है, इसे अब नॉन इंटरलॉक्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा और इस फाटक पर की जो कार्य प्रणाली है वह नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों के हिसाब से ही इस पर की जाएगी और निर्धारित रेलगाड़ियों के आगमन प्रस्थान की प्रक्रिया भी उसी ढंग से अपनाई जाएगी जैसे कि नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों पर किया जाता है। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के चालक को चेतावनी आदेश जारी करेगा। वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोड़ पर स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा। यहाँ बात की जा रही है गेट कीपर की, कि वह अपने यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले ड्राइवर को चेतावनी आदेश जारी करें कि फाटक पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। स्टेशन मास्टर चाबी ट्रांसमीटर के रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार सिग्नल कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करने की सूचना देगा, जैसा कि पूर्व में भी देख चुके थे। सिग्नल कर्मचारियों द्वारा कुंजी ट्रांसमीटर की मरम्मत करने और उसके लिए पुनः संयोजन या फिट मेमो जारी होने के बाद ही सामान्य कामकाज शुरू किया जा सकेगा। सुधार के बाद आपातकालीन चाबी को आपातकालीन चाबी बॉक्स में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, यानी पुनः वहीं रख दिया जाएगा और सिग्नल अनुरक्षक द्वारा फिर से उसे सील कर दिया जाएगा। अब दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि फाटक बंद नहीं हुआ है, खुली स्थिति, जब फाटक खुली थी उसी स्थिति में फाटक की चाबी का फेल हो जाना। यदि चरखी, फाटक सिग्नल उत्तोलक या लीवर या कि ट्रांसमीटर से फाटक की चाबी नहीं निकाली जा सकती है, तो फाटक वाले को ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर, स्विचमैन, केबिन मैन को निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत तत्काल ही टेलीफोन पर सूचित करना चाहिए। इसके बाद फाटक को नॉन इंटरलॉक्ड के रूप में माना जाना चाहिए और इस पर गाड़ियों का आगमन और प्रस्थान की प्रक्रिया वैसे ही अपनाई जाएगी जैसे कि नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों के लिए की जाती है। फाटक वाला तुरंत उस छोर के खंभे पर जहां से रेलगाड़ी आ रही है दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा और फिर दूसरे छोर पर भी लगाएगा। फाटक वाला जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद करेगा, क्योंकि लिफ्टिंग बैरियर तो काम कर नहीं रहा है। फाटक वाला जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद कर देगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद
फाटक वाला लाल जाम झंडा या लाल जाम बत्ती हटा लेगा और फिर आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर एक प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर को गेटकीपर ने ऐसी सूचना दे रखी है। वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर यानी भेजने वाले छोर वाले स्टेशन मास्टर पर को भी सलाह देगा कि इसी प्रकार उसकी तरफ से भी ब्लॉक सेक्शन में जब भी गाड़ी भेजी जाए तो लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी किया जाए। स्टेशन मास्टर की ट्रांसमीटर को मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार फिर एसएनटी स्टाफ को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करने की सलाह दिया जाएगा, और जब वे मरम्मत कर लेंगे तो पुनः संयोजन या फिट मेमो जारी होने के बाद ही सामान्य कार्यकाल को फिर से बहाल किया जाएगा। सुधार के बाद आपातकालीन चाबी को आपातकालीन चाबी बॉक्स में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और एसएनटी अनुरक्षक द्वारा उसे फिर से वापस सील किया जाएगा। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि दोषपूर्ण फाटक सिग्नल, फाटक पर अभी हमने देख लिया संचार विफल हो गया था, दूसरा बंद होने के बाद लिफ्टिंग बैरियर खराब हो गया था उसकी लॉकिंग, तीसरा कंडीशन था कि लिफ्टिंग बैरियर बंद होने के पहले ही खराब हो गया यानी पहले ही वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब है कि अगर फाटक सिग्नल ही दोषपूर्ण हो जाए, फाटक सिग्नल ही डिफेक्टिव हो जाए, तो फाटक वाला फाटक सिग्नल को दोषपूर्ण मानने के बाद अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में उन्हें झुकाना नहीं चाहिए। झुकाने से हमारा तात्पर्य है कि जहां पर सेमाफोर सिग्नलिंग की व्यवस्था है। यदि फाटक वाला सिग्नलों को बिना फाटक बंद किए ऑफ किया जा सकता है, या फाटक खुली स्थिति में होने पर परिचालन चरखी से चाबी को निकाला जा सकता है, या जब फाटक खुली स्थिति में हो तो लीफ गेट से चाबी निकाली जा सकती है। ये तीन हमारे पास कंडीशन हम आपको देखने को मिल रहे हैं कि फाटक को दोषपूर्ण कब मानेगा। यदि फाटक सिग्नलों को बिना फाटक बंद किए ऑफ किया जा सकता है, गेट बंद नहीं है और फाटक को ऑफ किया जा सकता है, तो फाटक दोषपूर्ण माना जाएगा। फाटक खुली स्थिति में है और फिर भी चाबी निकाली जा सकती है तो इसे भी दोषपूर्ण माना जाएगा। फाटक फाटक खुली स्थिति में है और लीफ गेट से चाबी निकाली जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी सिग्नल को यानी गेट सिग्नल को डिफेक्टिव माना जाएगा। यदि फाटक या फाटक सिग्नल या चेतावनी या दूर सिग्नल ऑफ पोजीशन में खड़ा हो जाता है तो फाटक वाला जरूरत पड़ने पर सिग्नल के तार को कट कर देगा और इसे ऑन अवस्था में करेगा। मान ले कि ऐसी कोई सी भी डिफेक्ट आने के बाद और फाटक के का जो सिग्नल है वो ऑफ पोजीशन में है, अब वापस तो ऑन पोजीशन में जा नहीं पाएगा, तो आने वाली गाड़ियों के लिए तो इंडिकेशन है कि सब कुछ क्लियर है जबकि सब कुछ सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसे ऑन पोजीशन में यानी खतरे की स्थिति में लाने के लिए जरूरत पड़ने पर फाटक वाला सिग्नल के वायर को कट कर देगा। ये सीमाफोर सिग्नलिंग की बात की जा रही है। फाटक वाला तत्काल ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को प्राइवेट संख्या के आदान प्रदान के तहत दोषपूर्ण फाटक सिग्नल के बारे में सूचना देगा और इसके फाटक को नॉन इंटरलॉक्ड मान लिया जाएगा और वैसे ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे कि नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों पर रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अपनाई जाती है। फाटक बंद करने के बाद गुजरती रेलगाड़ी को दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा और वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि इसी तरह उसकी तरफ से लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले सतर्कता आदेश जारी करें। स्टेशन मास्टर फाटक सिग्नल को मरम्मत करने के लिए जो जिम्मेदार स्टाफ है एसएनटी का स्टाफ है उसे सूचना देगा और एसएनटी स्टाफ आकर के इसे दोषपूर्ण फाटक को ठीक करने के बाद रिकनेक्शन मेमो या फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज किया जा सकता है। एक कंडीशन और आ सकता है कि ये सभी कुछ ठीक है जो अभी हमने तीन चार स्थितियों के बारे में बात किया और फाटक पर किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, जैसे कि यदि फाटक किसी सड़क वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है
तो रेल पथ को बाधित कर रहा है, या यदि उत्थान फाटक या लीफ फाटक या फाटक का कोई अन्य हिस्सा रेल पथ को बाधित कर रहा है, या यदि फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो फाटक वाला तुरंत सिग्नल को ऑन स्थिति में वापस कर देगा। यानी किसी स्थिति में भी रेलवे ट्रैक अगर बाधित होती है कि उस पर से ट्रेन को पास नहीं किया जा सकता है, तो तुरंत फाटक सिग्नल को फाटक वाला ऑन स्थिति में कर देगा। वह फाटक के दोनों सिरों पर इस प्रयोजन के लिए लगाए गए खंभों पर दिन में तुरंत लाल रंग का जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा। और इसके तुरंत बाद फाटक वाला ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को या स्विचमैन या केबिन मैन को, जो भी कंसर्न है, को निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक पर खराबी या बाधाओं के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि जब भी कभी किसी खराब स्थिति में फाटक आता है, खतरे की स्थिति में आता है, तो सबसे पहले फाटक को सुरक्षित करना आवश्यक है। उसके बाद ही यह सूचना स्टेशन मास्टर या किसी अन्य को भेजी जानी चाहिए। यदि 2 या 3 प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर, स्विचमैन, केबीमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह पहले फाटक की सुरक्षा करेगा और फिर फोन पर सूचना देगा। फाटक वाला तब पटाखे और दिन में लाल झंडी, रात में लाल चमकती हाथ सिग्नल बत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक की रक्षा करेगा। इसके बाद वह दूसरी दिशा में फाटक की रक्षा करेगा। वह सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को स्टेशन मास्टर को बताएगा। जैसे कि कभी बार स्थिति आती है कि किसी वाहन ने आकर टक्कर मार दी फाटक पे, तो इन सभी जानकारियों को वो इकट्ठा करेगा और स्टेशन मास्टर को बताएगा। और जब तक कोई रेलगाड़ी शुरू नहीं की जा सकती है, जब तक फाटक वाला यह सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन या उठान फाटक या लीफ फाटक जो भी रेल पथ को बाधित कर रहा था वह क्लियर नहीं हो गया है। स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रस्थान छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा, जैसा कि पहले में हम चर्चा कर चुके हैं। और तब तक रेल पथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजने का इशारा देगा या उसे इसकी सूचना देगा। सभी अवरोधों से रेल पथ साफ हो जाने के बाद फाटक वाला निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। ध्यान देने की योग्य बात है कि जब फाटक पर सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फाटक वाला स्टेशन मास्टर के साथ निजी संख्या के आदान प्रदान के साथ इसे कंफर्म करेगा। यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन किसी भी बाधा से मुक्त है, तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों के लोको पायलट को सावधानी से आगे बढ़ने और फाटक वाले के हरे हाथ सिग्नल पर फाटक सिग्नल ऑन स्थिति में पास करने के लिए सतर्कता आदेश जारी करेगा। मैंने फाटक टूट तो गया है लेकिन किसी प्रकार की बाधा से मुक्त है, ट्रैक हमारा क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर पायलटों को सावधानी से आगे बढ़ने और फाटक वाले के हरे हाथ सिग्नल पर फाटक सिग्नल ऑन स्थिति में पास करने के लिए सतर्कता आदेश जारी करेगा। और यदि फाटक बाधित नहीं है, तो फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक सुरक्षित करेगा, जैसे कि अन्य परिस्थितियों में करते हैं। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती एवं पटाखे हटा देगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द उसकी मरम्मत करने की सूचना देगा और मरम्मत करने के बाद उसके रिकनेक्शन या फिट मेमो जारी होने के बाद ही सामान्य कार्य फिर से चालू किया जाएगा, जैसा कि पीछे वाले अन्य डिफेक्ट्स में किया जाता है। अब समपार फाटक के पास रेल पथ पर कोई बाधा हो जाती है, और ये बाधाएं कैसी हो सकती है? यदि कोई रेल फ्रैक्चर है या किसी पेड़ के गिरने से रेल पथ पर रुकावट हो गई है, ये समपार फाटक पर नहीं हो रहा है, समपार फाटक के पास वाले ट्रैक पर हो रहा है, यानी समपार फाटक से नजदीक में ही, जहां से कि फाटक वाले को ही दिखाई पड़ रहा है। तो सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटक वाले को दिखाई दे रहा है, तो फाटक वाला और स्टेशन मास्टर उपरोक्त संख्या के अनुसार, यानी कि जो हमने इसके पहले बात किया था कि दोषपूर्ण फाटक पर हमें कैसे कार्य करने हैं, उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे।
यदि रुकावट समपर फाटक को बाधित कर रही है तो फाटक वाले को फाटकों को सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक मार्ग बाधा से मुक्त न हो जाए। यहाँ पर दिया गया कि यदि वो नजदीक में था, पहले तो समपर फाटक को बाधित नहीं कर रहा था, मान ले कि बाधित कर रहा है, तो बाधित करने की स्थिति में सड़क यातायात को भी बंद रखा जाना चाहिए। अब हमारे पास दूसरा स्थिति आता है कि नॉन इंटरलॉक्ड है, टेलीफोन प्रदान किया गया है और सड़क यातायात के लिए खुला हुआ है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था इंटरलॉक्ड फाटक। इंटरलॉक्ड फाटक था, टेलीफोन प्रदान किया हुआ था, सड़क यातायात के लिए खुला हुआ था। अब है नॉन इंटरलॉक्ड है, टेलीफोन दिया गया है और सामान्य स्थिति ओपन टू रोड ट्रैफिक है। अब इसमें कैसे कार्रवाई की जाएगी? फाटक वाला दिन के दौरान रेल पथ के आर पार जाम झंडा और रात के दौरान लाल लैंप इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए धातु के डंडे पर लगाकर रखेगा जब तक कि समपार फाटक खुली स्थिति में रखा जाता है। अर्थात जब समपार फाटक खुला हुआ रहेगा तो रेल पथ के आर पार जाम झंडा या रात में लाल बत्ती लगी हुई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि निजी संख्या का आदान प्रदान कब कब किया जाएगा। जब फाटक स्टेशन के प्रेषण छोर पर जुड़ा हो, जब फाटक स्टेशन के प्रेषण छोर पर जुड़ा हुआ है, यानी भेजने वाले स्टेशन से जुड़ा हुआ है, तो प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर, स्विचमैन, केबिन मैन निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक वाले को फाटक पर बैल रेलगाड़ी के गुजरने की संख्या, विवरण, दिशा और अपेक्षित समय की सूचना देगा। ऐसी सलाह प्रस्थान सिग्नल ऑफ करने या लोको पायलट को आगे बढ़ने का अधिकार देने से पहले किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ए और बी स्टेशन में बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर यदि ए और बी के बीच में कोई फाटक है तो उसको यह सूचना तब दी जाएगी जब तक कि सिग्नल को ऑफ न किया गया हो, यानी ऑफ करने के पहले ही उसे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ऑफ करने के बाद उसे सूचना दी जाएगी। ऑफ करने के यानी गाड़ी तब तक इंटर नहीं कर सकती है उस सेक्शन में जब तक कि गेट कीपर के साथ निजी संख्या के आदान प्रदान के साथ फाटक को बंद रखने के लिए फाटक के सुरक्षित होने की संपूर्ण सूचना स्टेशन मास्टर को प्राप्त नहीं हो जाती है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो फाटक वाला ठीक समय पर फाटक को बंद कर देगा, वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती को हटा लेगा और निजी संख्या के आदान प्रदान के साथ स्टेशन मास्टर के साथ इस बात की पुष्टि करेगा कि उसका ट्रैक साफ है, इन्होंने लाल जाम झंडा हटा लिया है और जो सड़क यातायात के लिए फाटक है उसे बंद कर दिया गया है। फाटक वाले से प्राइवेट संख्या मिलने के बाद स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबिन मैन प्रस्थान सिग्नल को झुका देगा, यानी प्रस्थान सिग्नल उसे ग्रीन करेगा अगर वो कलर लाइट सिग्नल है तो। फाटक वाला फाटक से रेलगाड़ी के पूरी तरह से गुजरने के बाद टेल बोर्ड या टेल लैंप को देखकर फाटक के दोनों सिरों पर इस प्रयोजन के लिए लगे पोस्टों पर दिन में लाल जाम झंडा या रात में लाल बत्ती लगाने के बाद फाटक खोलने के लिए अधिकृत होगा। यानी फाटक वो तब तक नहीं खोल सकता जब तक कि फाटक से रेलगाड़ी पूरी तरह गुजर नहीं जाती और उसके टेल लैंप को वो देख नहीं लेता। इसके बाद उसकी जो जैसे कि पूर्व में उस फाटक पर दोनों तरफ लाल जाम झंडा या लाल बत्ती लगी हुई थी, उसे लाल बत्ती लगा देगा। इसके अलावा भी फाटक खोलने से पहले फाटक वाला ऐसा तभी करेगा जब स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिन मैन ने गेटमैन को प्राइवेट नंबर के साथ आदान प्रदान के तहत उसी दिशा से या दूसरी दिशा से किसी अन्य रेलगाड़ी के लिए फाटक बंद करने की सलाह नहीं दी हो। यानी कि ये तभी हो सकता है जबकि सूचना स्टेशन मास्टर को दे देगा कि गाड़ी पास हो चुकी है, क्या वो खोल सकता है। यदि स्टेशन मास्टर ऐसा कहते हैं तभी वो कर पाएगा। यदि उन्होंने ऐसा कहा कि दूसरी तरफ से कोई अन्य रेलगाड़ी के लिए लाइन क्लियर हो गया है या उसी दिशा से कोई गाड़ी आ रही है या दूसरी दिशा से कोई गाड़ी आ रही है, तो वैसी स्थिति में वह फाटक को नहीं खोल पाएगा। जब फाटक आगमन छोर पर स्टेशन से जुड़ा हुआ हो, प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिन मैन छोर के दूसरे स्थित स्टेशन मास्टर या स्विचमैन, केबिन मैन को निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक पर रेलगाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा और अपेक्षित समय की सूचना देगा।
अब यहाँ पर हो रहा है कि प्रेषण छोर, यानी कि जो गाड़ी भेजने वाला स्टेशन है, यानी जो गाड़ी भेज रहा है, और वह और जो फाटक है वो आगमन छोर पर है, प्रेषण छोर पर नहीं है। फाटक ए और बी के बीच में है, और बी स्टेशन से ट्रेन निकलने वाली है और ए स्टेशन में पहुंचने वाली है, और जो फाटक है वो ए स्टेशन के पास है। तो जो बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर होगा वो ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा, और निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक पर रेलगाड़ी की संख्या विवरण अपेक्षित समय की सूचना देगा। यहाँ दूसरे छोर पर ऐसी सलाह लाइन क्लियर प्राप्त करने से पहले दी जानी चाहिए। आगमन छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर या स्विचमैन केबिन मैन निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक वाले को वही सलाह व्यक्त करेंगे। क्योंकि यह सूचना प्रेषण छोर से दी गई है, तो प्रेषण छोर से आगमन छोर वाले स्टेशन मास्टर को मालूम हो गया है। अब वो फाटक वाले को वही सूचना निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत उसको देगा। ऐसा इसलिए कि जो प्रेषण छोर था उसका कांटेक्ट इस फाटक वाले के साथ नहीं है, क्योंकि ये दूर है। इसका कनेक्शन जो है वो आगमन छोर वाले के साथ है। तो प्रेषण छोर का स्टेशन मास्टर आगमन छोर के स्टेशन मास्टर को सूचना दिया, और आगमन छोर से कनेक्टेड फाटक वाले को वही सलाह उसे दी जाएगी। अब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा, वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती हटा लेगा, और उसके बाद स्टेशन मास्टर स्विचमैन केबिन मैन को अपना निजी संख्या देगा। इसके बाद आगमन छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर या स्विचमैन केबिन मैन प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर को लाइन क्लियर देगा। लाइन क्लियर देने का अर्थ होता है कि उस सेक्शन बिल्कुल साफ है, सभी उसमें फाटक बंद है। फाटक वाला फाटक से रेलगाड़ी के पूरी तरह से गुजरने के बाद टेलबोर्ड या टेल लैंप को देखकर फाटक के दोनों सिरों पर इस प्रयोजन के लिए लगे पोस्टों पर दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाने के बाद फाटक खोलने के लिए अधिकृत होगा। इसके अलावा फाटक खोलने के से पहले फाटक वाला ऐसा तभी कर सकता है, नहीं, फाटक तभी खोल सकता है जब स्टेशन मास्टर से गेटमैन के साथ प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान हो गया हो कि किसी भी अन्य दिशा से कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही है या रेलगाड़ी आने की संभावना अभी नहीं है। टेलीफोन संचार की विफलता, ये नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों की हम बात कर रहे हैं। जब टेलीफोन संचार विफल हो जाता है या दो तीन प्रयासों के बाद भी फाटक वाला के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा। इस सतर्कता आदेश में लोको पायलट को कहा जाएगा कि वो लगातार सीटी बजाता रहे और सावधानी से फाटक के पास जाने की सलाह देगा। फाटक वाले द्वारा हाथ संकेत दिए जाने पर लोको पायलट को सावधानी पूर्वक फाटक पार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यदि हाथ का सिग्नल नहीं दिखता है तो लोको पायलट को फाटक से ठीक पहले रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने सहायक लोको पायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिए नियुक्त करना चाहिए। यदि फाटक बंद है तो भी सहायक लोको पायलट ठीक है सिग्नल देगा। फाटक बंद है, बात नहीं हुई है लेकिन फाटक बंद है, तो सहायक लोको पायलट जब उतर के देखेगा तो वह ठीक है का सिग्नल देगा। और यदि फाटक बंद नहीं है तो सहायक लोको पायलट फाटक को बंद करना होगा और फिर ठीक है का सिग्नल देगा। उसके बाद ही सावधानी पूर्वक वो ट्रेन वहां से पास कर सकती है। फाटक वाला फाटक बंद कर देता है और लाल जाम झंडा या लाल बत्ती हटा लेता है, और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। आने वाली रेलगाड़ी के मामलों में स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है। उसके बाद प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से ब्लॉक स्टेशन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा। स्टेशन मास्टर ट्रैक मेंटेनर या पेट्रोलमैन या पहले रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से फाटक वाले को भी सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब हो गया है। जब लोको पायलट वहां जाएगा, बात नहीं हो पा रही थी, या उस सेक्शन में ट्रैक मेंटेनर कोई है जा रहा है, या पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग कर रहा है, तो उनके द्वारा भी सूचना फाटक वाले को
दी जाएगी कि टेलीफोन खराब हो गया है। उसके बाद फिर टेलीफोन को रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार एसएनटी स्टाफ को बुलाया जाएगा, सूचना दी जाएगी, और वे इसे ठीक करने के बाद फिट मेमो देंगे या रिकनेक्शन देंगे। उसके बाद ही सामान्य कामकाज की बहाली फिर से की जा सकती है। अब नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों पर अगर उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता हो गई है तो क्या करेंगे? नॉन इंटरलॉक फाटकों पर जब उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के कारण फाटक बंद नहीं किया जा सकता है, तो फाटक वाला तुरंत निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिनमैन को ड्यूटी पर सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेल पथ को बाधित नहीं करते हैं। वह तुरंत दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती उस छोर के खंभे पर पहले लगाएगा जहां से रेलगाड़ी पहले आने की संभावना है, और फिर इसके बाद वह दूसरी छोर पर लगाएगा। फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद कर देगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती को हटा लेगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा। वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहां से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को इसी तरह का सतर्कता आदेश जारी करें। उन्हें लीफ फाटक या उठान फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द ठीक करने की इसकी सूचना देगा, और जब वे कर्मचारी से ठीक कर देंगे तो उसके फिट होने के बाद भी ही सामान्य कामकाज की बहाली की जा सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने इंटरलॉक फाटकों पर देखा था वैसे ही नॉन इंटरलॉक फाटकों पर किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, जैसे किसी सड़क वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है जिसके कारण रेल पथ बाधक हो गई है, या लिफ्टिंग बैरियर टूट गया है, उसका कुछ हिस्सा रेल पथ को बाधित कर रहा है, या फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों सिरों पर लगाए गए खंभों पर फाटक वाला तुरंत दिन में लाल रंग का जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा। इसके तुरंत बाद फाटक वाला ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिनमैन को निजी संख्या के आदान प्रदान के साथ, ध्यान रखना है, निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक पर खराबी या बाधा के बारे में सूचना देगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिनमैन को सूचना दी जाएगी कि यदि रेलगाड़ी के आगमन या प्रस्थान सिग्नल को ऑफ किया गया है तो उसे वापस ऑन स्थिति में डाल दें। ध्यान रखना है, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबिनमैन को सूचना दी जाएगी कि यदि रेलगाड़ी के आगमन या प्रस्थान सिग्नल को अगर ऑफ किया जा चुका है तो तुरंत उसे वापस ऑन स्थिति में डाल दें। यदि यह 2-3 प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर या केबिनमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह पहले फाटक को सुरक्षा करेगा और फिर फोन पर सूचना देगा। फाटक वाला तब पटाखे और दिन में लाल झंडी या रात में लाल चमकती हाथ सिग्नल बत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक की रक्षा करेगा, जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी है। इसके बाद वह दूसरी दिशा में भी फाटक की रक्षा करेगा। वह सड़क वाहन का विवरण, अगर किसी फाटक पर अगर टूट फूट की गई है किसी सड़क वाहन के द्वारा में, तो सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को स्टेशन मास्टर को बताएगा, और तब तक रेलगाड़ी शुरू नहीं करेगा जब तक कि फाटक वाला दोबारा यह सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन या उठान फाटक या लीफ फाटक रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं। यानी कि फाटक पर ट्रैक बिल्कुल सेफ है, ट्रैक क्लियर है। स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा कि जब तक रेलगाड़ी अपनी सभी बाधाओं पर, यानी रेल पथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक उस ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजें।
सभी अवरोधों से रेल पथ साफ हो जाने के बाद ही फाटक वाला फिर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को इस संबंध में सूचना देगा कि फाटक सुरक्षित है। यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन रेल पथ पर कोई बाधा नहीं है, तो स्टेशन मास्टर सभी रेलगाड़ियों के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और फाटक वाले के हरे हाथ सिग्नल के इशारे के आधार पर ही फाटक को पार करें। यदि फाटक बाधित नहीं है तो फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के सामने फाटक को सुरक्षित भी करेगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती एवं पटाखे को हटा लेगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को इस संबंध में सूचना देगा और मरम्मत करने के उपरांत जब पुनः संयोजन या फिट मेमो जारी किया जाएगा उसके बाद ही सामान्य काज को माने बहाली की जा सकती है। अब इसी संबंध में जो समपार फाटक के बाद अगर रेल पथ पर कोई बाधा आ गई है, तो अगर रेल पथ के बिल्कुल ही बाधा आई हुई है, जो आसपास में बाधा आई हुई है, जैसे कि रेल पथ पर कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई पेड़ गिर गया है सड़क बांधने के कारण, कोई पटरी से उतरने के कारण जो फाटक वाले को दिखाई दे रहा है, तो फाटक वाला और स्टेशन मास्टर जो अभी हमने पूर्व में किसी फाटक पर जितनी भी हमने चीजें बताई है कि जिस तरीके से उसे सुरक्षित करेगा, वह सभी प्रक्रिया को अपनाएगा। लेकिन यदि रुकावट संपर्क फाटक को बाधित कर रही है तो फाटक वाले को फाटकों को सड़क यातायात के लिए के सामने तब तक बंद रखना होगा जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त नहीं हो जाए। अब हमारे पास है कि नॉन इंटरलॉक्ड फाटक है, टेलीफोन प्रदान किया गया है लेकिन सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए बंद है। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।